हेलो गाइस, आ गए न्यू टॉपिक, न्यू होस्ट और न्यू जोश के साथ अपने हिंदी एंड इंग्लिश फोन चैनल में। इस चैप्टर में जो भी चैप्टर 3 एंड 4 एंड 5 का जो भी पॉइंट बनाए, इससे पूरा क्वेश्चन में आज फिनिश कर देंगे। इसके अलावा और कहीं से भी क्वेश्चन अगर पूछ सकता है तो बता देंगे, इसी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इज विंडो टू द वर्ल्ड। विंडो टू द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? इंग्लिश को। ये आपको टॉपिक में पहले ही बता चुके हैं कि इंग्लिश को ही बोला गया है विंडो टू द वर्ल्ड। ये सेकंड चैप्टर का था, ये हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर। चाइनीज के जहाँ पे जो बहुत लार्जेस्ट नेटिव स्पीकर। वाइड डोमिनेंट ऑफ मिडिल इंग्लिश। तो मिडिल इंग्लिश में दो भाषा थी, लैटिन और फ्रेंच। तो देखिए, शुरू में लैटिन आया था। शुरू में फर्स्ट वाला में कौन था? लैटिन और स्कैंडिनेवियन था। सेकंड मिडिल इंग्लिश में लैटिन और फ्रेंच था। तो फ्रेंच पहले से लैटिन था, इस चलते वो डोमिनेट ज़्यादा किया। द लिटरेचर ऑफ एंग्लो सैक्सन इज रिलीजियस टाइप का था। और फिफ्थ नंबर है, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगेन कमिंग टू द। जो इंग्लिश का जो भी इतिहास है कब स्टार्टिंग हुआ? एंग्लो सैक्सन के आने पे। जो हिस्ट्री का एंग्लो सैक्सन के आने से इससे भी स्टार्ट हुआ था, जब ब्रिटेन पे वो जो आया था। देखिए, इंग्लैंड का पुराना नाम ब्रिटेन भी है, ये देखिएगा। कहीं कहीं ऑप्शन में इंग्लैंड भी दिया जाता है, कहीं कहीं ब्रिटेन भी। कंफ्यूज मत कीजिएगा। जहाँ पर इंग्लैंड चाहे ब्रिटेन, देखिए दोनों सेम है, दोनों को ब्रिटेन पुराना नाम था। इसके बाद हु इज द ग्रेट इंग्लिश। देखिए, क्या कहते हैं, हु कंसिडर्ड 7 नंबर क्वेश्चन को, हु कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट ड्रामालिस्ट। यानी कौन से ऐसे जो है कि जिसको फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा लिस्ट कहा जाता है? शेक्सपियर को। शेक्सपियर के राइटर्स का भी नाम याद रखिएगा। शेक्सपियर के 3-4 महत्वपूर्ण राइटर के बुक था, उसको भी याद रखना है आप लोगों को। और बाकी सब शेक्सपियर का राइटिंग का भी जो आएगा हम आपको बता देंगे। वाट इनरिच्ड वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। मतलब वोकैबुलरी क्या किया? बोरोइंग नेचर किया मेरे हिसाब से। वोकैबुलरी भी आया तो उससे बोरोइंग वर्ड्स इधर से उधर, जैसे एक भाषा में ये भाषा उसको बोरो कर लिया, वो उसका भाषा बोरो कर लिया। विच इज कॉल्ड इंडियन नोवेल ऑफ इंग्लिश। फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश। राजा राजा मोहन वाइफ। ये हम लोग अभी नहीं पढ़ाने चलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर। शुरू में बताते हैं यंगर होगा। द ग्रेट वॉयस टुक प्लेस इन। जो ग्रेट वॉयस था टुक प्लेस कब हुआ था? मिडिल इंग्लिश में। मिडिल इंग्लिश में ठीक है, मिडिल इंग्लिश में हुआ, ठीक है। उसके बाद कौन से ये कितना से कितना तक? 1300 से 1400 एडी तक, ठीक है। और ग्रेट वॉयस ये हो गया, ठीक है। और ग्रेट वॉयस की सीट के साथ एक और हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस। वन वेराइटी दैट इंग्लिश दैट इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड न्यू इंग्लिशेस। याद रखिए। विच वन द फॉलोइंग इज यंगेस्ट इंग्लिश। जहाँ पर यंगेस्ट दिखे इंग्लिश देखे डायरेक्ट मारिए। इज ए साइनोनिम ऑफ ड्रामा के मिलता जुलता शब्द कौन सा है? प्ले, खेलना। ये रेजिडेंस ऑफ ग्रेट न्यू स्पिरिट, ये भी नहीं पढ़ा। इन द 18th सेंचुरी डिक्शनरी, जो 18वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी के जो डिक्शनरी जो अति किए थे, वो कौन किए थे? 18वीं शताब्दी के जो किए हुए थे उनको क्या कहते हैं? 18वीं शताब्दी में जो डिक्शनरी पब्लिश किए थे उनका नाम था सैमुअल जॉनसन। 1755 में किए थे। मैं भी देख लेते हैं। 1755 में किया था। उनको 7 साल लग गया था। कितना? 40,000 के
वर्ड को बोरो किए थे। एक और इसमें पॉइंट है, ये वाला मेरे को छूट रहा है, चार्ल्स डिकेन वाला नहीं पढ़ा यार, हुआ भी अब हमको उतना याद है। इतना चीज़ हो गया, इसके अलावा और देखते हैं हम। जो एंग्लो सैक्सन थे वो कौन से, अरे यार जर्मनिक थे, जर्मनिक चाहे, हाँ जर्मनिक ही दिख जाए तो जर्मनिक, एंग्लो सैक्सन जर्मनिक ही थे। इंग्लिश डेवलपमेंट जो सिंगल एंड स्टैंडर्ड, यानी जो फर्स्ट स्टेज था इंग्लिश का वो कौन सा था, क्वींस इंग्लिश। जब फर्स्ट स्टेज में आया तो उसको क्वींस इंग्लिश कहा जाता है। फर्स्ट का जर्मनिक था, एक सेकेंड, जर्मनिक। उसके बाद जो इंग्लिश जो इन सिंगल लैंग्वेज में जब इंग्लिश जब अकेला जब डेवलप किया तो उसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड क्वीन इंग्लिश कहा जाता है, याद रखिए। जो लैंगलैंड था, लैंगलैंड को क्या कहता है, मिडिल को कहा जाता है ना, हाँ लैंगलैंड और वाइक्लिफ, ये जो सब राइटर है उनको मिडिल लिटरेचर का क्या कहते हैं, इंग्लिश लिटरेचर को कहा जाता है। स्टैंडर्ड ब्रिटिश स्पीच कम फॉर्म, यानी जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश जो लैंग्वेज थे वो कम किसके, स्टैंडर्ड जो लैंग्वेज है उनको आया था अमेरिका, नहीं रिसीव प्रोनाउंसिएशन, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश जो स्पीच है वो कहाँ उसको आने से क्या हुआ, तो उसको रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन मिला, डी ऑप्शन नंबर। इंग्लिश बिलोंग टू एंशियंट इंडो यूरोपियन, ये फर्स्ट चैप्टर का सवाल है, 22 नंबर। द एंग्लो सैक्सन इन्वेडेड इन इंग्लैंड इन द 5th सेंचुरी, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे घुमाया था, इस साल का हम आपको बता रहे हैं। जो एंग्लो सैक्सन इन्वेडेड ब्लैंक्स था और क्या कहता है, इन 5th सेंचुरी लिखा था, और लिखला के बाद क्या कहता है, ऑप्शन में क्या दे दिया, ब्रिटेन। सब पढ़ के गया इंग्लैंड, आ गया ऑप्शन में ब्रिटेन। तो वहाँ पे कॉमन सेंस का यूज़ करना कि इंग्लैंड का पुराना नाम ब्रिटेन था। कि जब तक आप अपना कॉमन सेंस यूज नहीं कीजिए तब तक कोई भी क्वेश्चन आपको कितना हो काहे नहीं रटवा दे, फिर भी। द लेटेस्ट पीरियड एंड ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बी कॉल्ड इज न्यू इंग्लिशेस, यानी जो लेटेस्ट पीरियड था ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए न्यू इंग्लिशेस में, उसको क्या कहता है, न्यू इंग्लिशेस कहा जाता है। पिछला बार टेस्ट में भी आया था, टेस्ट में सॉल्व करा था। हाँ, हु वेयर कॉल्ड टुगेदर एंग्लो सैक्सन, एंग्लो सैक्सन को क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या है। तो एंग्लो सैक्सन में एंगल था, सैक्सोन्स था और जूट्स था, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा डी। द रोमांटिक रिवाइवल एसोसिएटेड विथ, ये ने किताब का नाम है यार, ये हमको याद नहीं भाई, अलेक्जेंडर पोप, एक सेकंड देखना पड़ेगा कॉपी। अच्छा इसको हम बाद में देख लेंगे। 26वां, ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक था, देखिए ओल्ड इंग्लिश 449 से 1066, एकदम रट जाइए। एक इससे भी एक क्वेश्चन था कि मिडिल इंग्लिश कब, नहीं लिखा हुआ था कि 1150 से 1500 कौन सा पीरियड को कहा जाता है मिडिल इंग्लिश को, डी। इंग्लिश यूज इन एडी 1500 टू टिल नाउ, उसको मॉडर्न कहा जाता है। 1500 से जो अभी तक है उसको मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इज जस्ट अबाउट, यानी देखिए जो अंग्रेजी जो भाषा है वो कितना साल पुराना है, 1500 साल, ये पहले ही एकदम वर्ड्स याद रखिए। देखिए यहाँ पे लिखा है इन ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश में लैटिन और स्कैमेंडियन, ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या, द गोल्डन पीरियड, देखिए द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड, देखिए ओल्ड इंग्लिश का गोल्डन पीरियड किंग एल्फ्रेड को कहा गया था, याद रखिए। ऑप्शन नंबर जो सी है ना उसको किंग एल्फ्रेड, उसी को कहा गया था गोल्डन पीरियड, याद रखिए। ये देखिए इन ईयर 1016 टेक्निक, यानी 1066 में कौन ख़त्म हुआ, यानी याद रखिएगा
449 से 1066 कौन ख़त्म हुआ था? तो देखिए इंड है, क्वेश्चन को समझिए। द ईयर AD 1066 इज टेकन टू बी इंड, यानी 1066 में कौन सा पीरियड का खात्मा हो गया? एकदम देहाती भाषा, अंत हो गया। ओल्ड इंग्लिश यार। ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन भी है, ये 35 नंबर। अबाउट क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड, यानी क्रिश्चियनिटी जो क्रिश्चियनिटी है वो कब फैला था इंग्लैंड में? AD 600 यानी 600 एनो डोमिनी। AD स्टैंड फॉर एनो डोमिनी। द फर्स्ट फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, यानी जो पहला जो मिडिल फेज था क्या कहता है इंग्लिश लिटरेचर का, चैप्टर नंबर 3 से शायद क्वेश्चन नंबर में नहीं, यानी जो फर्स्ट था 1150 से लेकर 1215 था, फिर 1200 उसी पे था भी। हाँ याद रखिए, 1150 से 1215 हो गया। यहाँ पर 1215 के बाद जो भी है 1250 1250 ऐसे याद रखिए। देखिए इसका भी ट्रिक है, जो पहला फेज था कब से कब तक था, तो याद रखिए 1100, देखिए 1150 के बाद ही होगा, ठीक है। 1150 की कोई बात है, कोई बात नहीं थी, यानी 1150 ही हो गया, ठीक है, ये हो गया। और सेकंड 1150 से कब तक था? 1215। अब तो 1215 के बाद ही ना जो हुआ होगा सेकंड फेज, तो चलते 1215 के बाद देखेंगे ऑप्शन में, 1215 के बाद एक ही है 1250, तो वही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, इस बार पूछा है। 2023 वाला एकदम रिपीट कर दिया यार क्वेश्चन, हम सेम टू सेम पूछा है। चौसर, गोअर, लैंगलैंड, वाइक्लिफ आर इम्पोर्टेंट ऑफ राइटर्स ऑफ मिडिल इंग्लिश, याद रखिए। ये जो चौसर थे, गोवर थे, लैंगलैंड था, वाइक्लिफ था, वो कौन इंपॉर्टेंट राइटर थे कौन से पीरियड का? तो मिडिल इंग्लिश पीरियड का था। मॉडर्न इंग्लिश बिगेन्स विथ 1500 AD, ये मॉडर्न इंग्लिश का शुरुआत कब से हुआ था? 1500 AD। द नेम ऑफ अगस्तन वाज अर्ली इन, यानी अगस्तन पीरियड किस पीरियड को कहते थे? 18th सेंचुरी को, याद रखिएगा। हु इज नो, देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमा सकते, द नेम अगस्तन वाज गिवन अर्ली इन 18th सेंचुरी, और इसको ऐसे भी घुमा सकता है, वे वाज ऑल्सो नोन एज अगस्तन एज, यानी अगस्तन एज इसको किसको कहा जाता है? तो 18th सेंचुरी। क्वेश्चन कैसे भी डरना नहीं है। द ब्रिटिश ग्रामर वाज रिटन बाय जे, जो ब्रिटिश का जो ग्रामर है, जो ब्रिटिश का ग्रामर है रिटन जे बोचान, वो कब लिखा था? तो 1764 नहीं 1762, सॉरी। ठीक है। द इंग्लिश फॉर्म 15th सेंचुरी टू टिल 9 मॉडर्न, यार क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर दिया। द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज र्यूनिक अल्फ़ाबेट, याद रखिएगा र्यूनिक अल्फ़ाबेट। जो पहला पीरियड का जो ओल्ड इंग्लिश का जो भाषा का जो सिस्टम था उसको र्यूनिक अल्फ़ाबेट कहा जाता है। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ब्रॉट अबाउट द सीरीज ऑफ चेंज ऑफ, क्या कहते हैं, हाँ ये भी सही है। जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ आखिर क्या, हमसे कोई पूछा भी नहीं कि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट क्या कहता है, कब से कब तक हुआ, ठीक है, कब हुआ, कब से कब तक हुआ? 1300 से 1400। कब हुआ? मिडिल इंग्लिश पीरियड के पीरियड में, ठीक है। लेकिन कब से कब तक हुआ ये नहीं पूछा, और क्यों हुआ? जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट था उसको बहुत ज़्यादा बदलाव किस में आया? लॉन्ग वॉवेल्स को प्रोनाउंसिएशन बोलने में। इसी को चलते ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, यानी प्रोनाउंस करने में कोई भी चीज़ को लॉन्ग वॉवेल्स को बोलने में। द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड 1476 बाय विलियम कैक्सटन। इंग्लिश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड। दे हैड रेजिनेंस टू, दे रेंजायंस, इसका रेजिनेंस हो जाएगा, लेकिन द रेजिनेंस एंड रीचिंग इफेक्ट ऑफ द ओल्ड इंग्लिश, द इंग्लिश लैंग्वेज,
इंग्लिश यूज एज फॉरेन लैंग्वेज, यानी इंग्लिश जो है किसको फॉरेन लैंग्वेज के तहत यूज किया गया? चाइना में, याद रखिए। इंडिया में क्या कहते हैं, सेकंड लैंग्वेज यूज किया गया है। न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड मदर टंग। अफ्रीका में भी मदर टंग। अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन स्पेयर ऑफ। ये जो अमेरिकन जो इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश से किस चीज़ में डिफरेंस है? तो स्पेल याद रखिएगा, अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से डिफरेंसेस है स्पेलिंग में भी, वोकैबुलरी में भी और ग्रामर में भी। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर। अबाउट कितना 800 साल पहले के लैटिन एक वर्ल्ड लैंग्वेज हुआ करता था, यानी ऑप्शन नंबर सी। इन द फर्स्ट डिकेड द सेंचुरी ऑफ इंग्लिश हैज रिपेयर्ड, यानी पिछले कुछ दशकों में इंग्लिश में बड़ा बदलाव हुआ। कौन से सेंचुरी में? ये तो 20th सेंचुरी ना। ड्यूरिंग द सेंचुरी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्विफ्ट इन यूरोप, ये नहीं पढ़ा। इन पोएटिक, हाँ, यानी इन दिस पोएटिक वर्ड चौसर डिड नॉट यूज, यानी जो चौसर का जो आत्मकथा है, जो चौसर जो वो क्या कहते हैं उसको, किस चीज़ का यूज नहीं किया था? तो ओल्ड इंग्लिश का वो यूज नहीं किया था। द सेंटबेरी उसी का चौसर का है। सेंटबेरी टेल्स याद रखिएगा, सेंटबेरी इसका VBI है, देखिए 2023-2019 में। द सेंटबेरी टेल्स किसका? तो चौसर का। पैराडाइज, पैराडाइज सेक्स पैराडाइज अरेंजमेंट मिल्टन का है, याद रखिएगा। पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन का है। पैराडाइज जहाँ भी दिखे मार देना। रॉप ऑफ लॉक, रॉप ऑफ लॉक अलेक्जेंडर पोप, बी नंबर। हाइब्रिड, इससे क्वेश्चन उठा रहा है, याद रखिए। हाई डिवासिस रिटन बाय, हमको तो खुद नहीं याद है यार, हम भी तो खुद। हाइब्रिडियास नहीं पाता। मिस्टर फेल्कॉन नहीं याद है। फेरी क्वीन याद है यार, स्पेंसर। फेरी क्वीन बोलते हैं ना। डॉक्टर फर्स्ट के क्रिस्टोफर मार्वले। ये सब VBI है, इसको एक बार और रीडिंग कर लीजिएगा, एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लीजिएगा कितना याद करेंगे। वर्ड्सवर्थ, हाँ, हेमलेट। हेमलेट क्या है? एक तरह का ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी। किंग्सलियर नहीं है पता। पेस प्लाम नहीं पता। ओथेलो, हाँ ये चीज़ सही है। क्वेश्चन 69 नंबर, 69 में ओथेलो, हेमलेट और जूलियट और केसर और मिकाबेट और किंग लियर इस किसका द्वारा है? याद रखिएगा, शेक्सपियर के द्वारा है। ओथेलो और हेमलेट जहाँ दिखे शेक्सपियर मार देना। विजन ऑफ जजमेंट, विजन ऑफ जजमेंट नहीं पता। रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम तो मेन है। रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम में ये सब उसमें पढ़ लीजिए एक बार। इसका था बी सेली का था। इसमें देखते हैं, द सॉरव ऑफ गिस्पी। द सॉरव ऑफ गिस्पी हैज़ बिन रिटन बाय मैथवे अनलोड। सॉरव एंड रेस्टोरेंट हैज़ रिटन बाय, हाँ गीतांजलि तो वो एक है रविंद्रनाथ टैगोर। सावित्री, सावित्री भी उनका है, क्या कहते हैं, अरविंदो घोष। द वर्ड ड्रामा कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जो ड्रामा वर्ड है कहाँ से है? ग्रीक वर्ड से। द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश डिफरेंट बिकॉज इट्स स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी, ऑप्शन नंबर ए। टुडे अमेरिकन इंग्लिश ना, हाँ टुडे अमेरिकन वर्ल्ड लैंग्वेज, अमेरिकन इंग्लिश को वर्ल्ड लैंग्वेज। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इमर्ज इन ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश स्पेयर, क्या कहते हैं, फ्रीडम। मोरालिटी प्ले डिपेंड ऑन, मोरालिटी का
मिडिल एज में मोरालिटी प्लेज हुआ। द फर्स्ट इंग्लिश प्लेज एंड जूलियस सीजर ने ओथेलो। ओथेलो क्या ट्रेजेडी है? ओथेलो था, उधर एक और था वो भी ट्रेजेडी था। हेमलेट भी ट्रेजेडी है। ओथेलो हेमलेट ट्रेजेडी है जो किसके शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ है। Modern in the Cathedral was written by T.S. Eliot, who is called father of modern novel literature. Pamela is written by नहीं पता। Pride and Prejudice ये पमेला भी जो है उस किसके द्वारा लिखा गया? रिचर्ड एंडरसन के द्वारा। ये अगला चैप्टर है। क्वेश्चन 3, 4, 5 से जितना बन रहा था उतना हमने करवा रहा है। एक सेकंड से और देखते हैं। इधर तो पिक और पेपर सब देखिए। इसमें क्या कहते हैं, इसमें भी ढेर सारा राइटर और रिटन भी बहुत ज़्यादा है। याद रखिएगा, सब याद करना पड़ेगा। अनटेंचेबल, छुआछूत, मुल्क राजानंद नहीं पढ़े अभी। द गोल्ड ऑफ ए स्मॉल थिंग, अरुंधति रॉय। ट्रेन ऑफ पाकिस्तान, खुशवंत सिंह नहीं पढ़े अभी। आर्म्स ऑफ मैन, जीबी सॉ ये पढ़ना था। हु रोट हुकबेरी फेन, गोल्डस्मिथ एंड सिंधे मेड कंट्रीब्यूशन टू द नोवेल नहीं पढ़ा। वोल सोइनका इज ए वोल साइका नाइजीरियन पोएट है। ओल्ड इंग्लिश किसको कैरेक्टराइज करते हैं? इन्फ्लेक्शन को। पॉइंट याद रखिए। ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन, सबसे ज़्यादा क्या कहता है चेंज हुआ था वोकैबुलरी से, नहीं ग्रेट वॉलसेट में सबसे ज़्यादा बदलाव हुआ था ग्रेट वॉलसेट में। द 18th century इज अगस्टन एज। ओलिवर गोल्ड स्मिथ इज ब्यूटी। हु रोट ए पैसेज ऑफ इंडिया, पैसेज ऑफ इंडिया को E.M. फॉरेस्टर को कहा जाता है। टुडे इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक, इमेजिन ए वर्ल्ड इज विदाउट ऑफ, यानी ओल्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर के, यानी बी होगा मेरे हिसाब से। प्रिंटिंग मशीन, आज लोगों का सोच और इमेजिन का जो सपना है वर्ल्ड के बारे में वो अधूरा रह जाता। किसके वजह से? प्रिंटिंग मशीन की वजह से। स्पेलिंग कलर इज यूज्ड इन, स्पेलिंग कलर तो इंडियन ने फ्रेंच इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या कहता है स्पेलिंग, हु रोट इंडोक्लेम, द टेक्स्ट इन ऑफ विच आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड ओल्ड इंग्लिश। यानी जितना सारा भी सवाल बनना था उतना सवाल कराने के बाद 100 क्वेश्चन था। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन राइटर वाला और ये वाला हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें खुद याद नहीं है। राइटर वाला पोएम पोएट वाला आपको याद करना पड़ेगा। बाकी जितना सारा कंसेप्ट है कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन गया तो वही राइटर वाला नेम वाला नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए याद करा दें एक बार और उस दिन लास्ट दिन हम रिवीजन करवा देंगे। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।